हर व्यक्ति के, जिसने मेरा साथ दिया उसका भी धन्यवाद, जिसने नहीं दिया उसका भी धन्यवाद, जिसने आलोचना की उसका, जिसने मजाक उड़ाया उसका भी धन्यवाद। क्या उम्मीद थी इतनी बड़ी जीत की? इससे भी ज्यादा जीत की उम्मीद थी, लेकिन हमारे जो साथी थे जो कह रहे थे कि भाई हमें भाजपा को रोकना, उन्होंने कुछ वोट काट लिया। अगर वो वोट कटवा की भूमिका में ना आते तो परिणाम 2-2.5 लाख के करीब जाते। क्या इशारा अखिलेश यादव की तरफ है? लोकसभा चुनाव 2024 के कल जो नतीजे सामने आए वो चौंका देने वाले थे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाले नतीजे उत्तर प्रदेश में रहे। उत्तर प्रदेश में यूं तो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन रहा, लेकिन नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने जो खेल किया उसने सबको चौंका दिया। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। नगीना वो सीट जिसकी मांग चंद्रशेखर आजाद ने पहले अखिलेश यादव से की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने जब इस सीट पर अपने प्रत्याशी को उतार दिया तो इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने एकला चलो का फॉर्मूला अपनाते हुए अकेले ही इस सीट पर चुनाव लड़ा, और बस लड़ा ही नहीं, जीत करके भी दिखाया। और ये जीत चंद्रशेखर आजाद के लिए ही नहीं बल्कि सूबे की राजनीति के लिए भी बड़ी बात है। ऐसे में बीते दिन हमने बात की चंद्रशेखर आजाद से, तो उन्होंने जो कहा वो हैरान कर देने वाला था। उनका कहना था कि हमें और भी बड़ी जीत की उम्मीद थी, लेकिन हमारे जो साथी थे जिनका कहना था कि हमें बीजेपी को रोकना है, लेकिन उन्होंने ही वोट काटने की भूमिका निभाई। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि उनका इशारा अखिलेश यादव की तरफ है क्या, तो उन्होंने बात पलट दी। चंद्रशेखर आजाद जी हमारे साथ हैं, 1.5 लाख वोटों से लगभग नगीना से जीत चुके हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर जीत का श्रेय किसके नाम, और क्या जिस तरह से बीजेपी का जो एक तरह से कहना चाहिए हार किस तरह हुई है और नगीना में बीजेपी प्रत्याशी हारे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे चंद्रशेखर? देखिए, जनता ने आशीर्वाद दिया, विधानसभा में उन्हें दिया था और लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद को दिया है। मैं इसका श्रेय भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेताओं को देता हूँ, जिन्होंने यहाँ बहुत संघर्ष किया, यहाँ की टीम ने और जो बाहर से आए हुए हमारे लीडर थे उन्होंने। और मैं यहाँ की महान जनता का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरे कंधे पर जिम्मेदारी रखी है। मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ, बेटा बन के इस मिट्टी की सेवा करूँगा। कभी यहाँ के लोगों को इस बात की कमी नहीं महसूस होने दूंगा कि सांसद आता नहीं, मिलता नहीं, काम नहीं करता। हर व्यक्ति के, जिसने मेरा साथ दिया उसका भी धन्यवाद, जिसने नहीं दिया उसका भी धन्यवाद, जिसने आलोचना की उसका, जिसने मजाक उड़ाया उसका भी धन्यवाद। सबका धन्यवाद। ये अवसर है, जब तक आपको अवसर नहीं मिलेंगे आप क्या करके दिखा सकते हैं। तो मुझे अवसर मिला है, मैं बेहतर से बेहतर करके दिखाऊंगा। और बहुत कुछ अभी हम पीसी करके अपनी बात रखेंगे, बहुत कुछ तय करना है। क्या उम्मीद थी इतनी बड़ी जीत की? इससे भी ज्यादा जीत की उम्मीद थी, लेकिन हमारे जो साथी थे जो कह रहे थे कि भाई हमें भाजपा को रोकना, उन्होंने कुछ वोट काट लिया। अगर वो वोट कटवा की भूमिका में ना आते तो परिणाम 2-2.5 लाख के करीब जाते। क्या इशारा अखिलेश यादव की तरफ है? जनता ने, मैंने कहा जनता का ये मैंडेट है, जनता का आदेश शर्मा था। नहीं, अभी आपने जो एक बात की, जैसे उस समय आप साथ में थे और इस समय वो आपको छोड़ के चले गए, और आज आपने फिर भी परचम लहराया, क्या कहना चाहेंगे? ये हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता की और हमारे लीडरशिप की और यहाँ के जो महान जनता है उनकी जीत। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने आपको बीच में छोड़ा था? क्या कुछ तो कहेंगे? क्या या दोबारा ऐसा लगता है कि आप उधर इंडिया में या इंडिया में आ सकते हैं? मैं अब अपनी पार्टी का काम करूंगा। मेरी पार्टी पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, तो उन जिम्मेदारियों पे खरा उतरना है, ये मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है। तो देखिए, ये चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ है, आपने देख लिया। इन्होंने कहा कि मेरे पे कंधों में बहुत जिम्मेदारी आई है और मैं उसको अपने बेटे की तरह समझ के उस परिवार की तरह बैठा। तो चंद्रशेखर आजाद ने इस जीत को अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता को समर्पित किया है। हालांकि अखिलेश यादव के सवाल से वो बचते दिखे हैं। बिजनौर से संजय शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।